नमस्कार साथियों, कर्मजा.com में मैं कैलाश चंद माली और आज हम पढ़ रहे हैं द्रुत विलंबित छंद। इस पार्ट में द्रुत विलंबित छंद का लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ अर्थात द्रुत विलंबित माह है, माह का अर्थ है आ है, यानी द्रुत विलंबित छंद में कहा गया है। क्या कहा गया है? इसमें नगण, भगण, बगण, रगण, इसमें 4 गण होते हैं और एक एक गण में 3-3 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण हुए। सबसे पहले आता है इसमें नगण होगा, जिसके आपको सभी उसमें लघु होते हैं, फिर भगण होगा, फिर बगण होगा और रगण होगा। अब जैसे इसका उदाहरण है वो मैं आपको सबसे पहले बोल के बताता हूं, उसके बाद में इसके लघु और गुरु वो छांट के अपन बताते हैं। इसका उदाहरण है नव पलास पलास वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांत मलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोहरै। इसमें जो यति है वो भी पाद के अंत में होती है, यानी जो हमारे चारों जो गण पूरे हो जाते हैं पाद के अंत में इसकी यति होती है, यानी 12 वर्णों के बाद में। अब इसमें लगाते हैं जैसे नगण है। सबसे पहले नगण में सर्व लघु आता है, तो न है इसमें लघु, व में इसमें लघु, प में इसमें लघु, ये हमारा नगण हो गया। फिर ला में ये ला से हो गया हमारा गुरु, ये हो गया लघु और ये हो गया लघु। तो ये इस प्रकार से हमारा भगण हो गया, जिसमें आदि गुरु होता है और दोनों लघु होते हैं। उसी प्रकार फिर बाद में यानी बगण आ रहा है तो लाग से हमारा आ गया गुरु, ये आ गया हमारा लघु, ये आ गया हमारा लघु। तो इस प्रकार से 2 इसमें भगण हो गई मध्य में, और नम यानी ये हमारा गुरु हो गया, ये हमारा लघु हो गया, और रे और विसर्ग के साथ में ये हमारा गुरु हो गया। तो ये हो गया हमारा रगण। तो इस प्रकार से द्रुत विलंबित छंद में नगण, भगण, बगण, रगण ये होते हैं। 4 इसमें गण होते हैं, 12 इसमें वर्ण होते हैं। ये द्रुत विलंबित छंद। मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधिरस नगै नगैर्मोभनो तोगयुग्मम्। मंदाक्रांताम्बुधिरस नगैर्मोभनो तोगयुग्मम्। अब इस छंद में जो इसका लक्षण है उसमें 3 शब्द इसमें आए हैं, इनको विशेष तौर से हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। अंबुधि, रस, नगई। अभी नगई में तृतीय विभक्ति है, तो अपने को हमारे को ध्यान है कि ये तृतीय विभक्ति जो तृतीयांत पद आया है ये हमें यति का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार से पहला इसमें 3 यति होती हैं प्रत्येक चरण में, अंबुधि, रस और नगई। नग अंबुधि से तात्पर्य है कि अंबुधि जो हमारा शब्द है वो 4 संख्या का हमारे को बोध करवाता है, यानी 4 वर्णों के बाद में पहले यति आएगी। उसके बाद में रस, रस हमारे 6 हम मानते हैं, इसके बाद में हमारे 6 वर्णों के बाद में यति आएगी। और जो नग है वो नग से हम 7 वर्णों की 7 का हमारे को बोध होता है, इसलिए 7 वर्णों की यहाँ पर 7 वर्णों के उपरांत यति आएगी। ये तो यति की बात हुई। इसमें अंबुधि का आपको कई बार परीक्षा में हमारे को पूछा जाता है लक्षण देकर के कि अंबुधि से कितने वर्णों की हमारे को बोध होगा या कितनी संख्या का बोध होता है। तो अंबुधि से हमारे को 4, रस हमारे 6 है, इसलिए रस से हम 6 संख्या का बोध होगा और नग से हमारे 7।
इस प्रकार से 4, 6 और 7 के ऊपर यति आएगी। इसके बाद में इसमें गण क्या क्या है वो हम देखते हैं। यहां पे है मोभनो यानी मगण, भगण, नगण, तौ, तौग युग्मम। अब तौ है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 यानी तगण, तगण और ग यानी गुरु, गुरु, इन दोनों का युग्म यानी गुरु और गुरु। इस प्रकार से मैं यहां पे आपको एक बार लिख के बता देता हूं। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु, गुरु। इसमें हमारे यहां पे अंबुदी 4, 6 और 7, इस प्रकार से 4, 6, 10 और 7 17 वर्ण हुए। इनसे भी हमारे को ध्यान आ जाता है कि 17 वर्णों के बाद 17 वर्णों का एक चरण होता है। इसके बाद में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण यानी 5 गण हुए। 5 गणों में हमारे 15 वर्ण हो गए और 2 गुरु, गुरु हो गए। इस प्रकार से 17 वर्ण हो गए। तो ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण है कि जिसमें 17 वर्ण होते हैं, 4 पर, 6 पर और 7 के ऊपर यति आती है, और जिसमें मगण, भगण, नगण और 2 तगण और 2 गुरु ये दोनों होते हैं, वह मंदाक्रांता छंद होता है। अब इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण मैं आपको बोलता हूं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सार्वलोकैकनाथं। जिस प्रकार से इस पद्य को मैंने बोला है और जहां जहां पे मैंने विराम लिया है उसी प्रकार से यहाँ पर इसके विराम यति आती है। अब इसका जो मैं लघु और गुरु आपको इस उदाहरण में बताता हूं। मगण है, मगण में सर्व गुरु होते हैं यानी तीनों के तीनों अक्षर गुरु होते हैं। तो शांताकारम, सा से हमारा गुरु हो गया, न जो संयुक्त अक्षर है, ता से हमारा गुरु हो गया, का से हमारा गुरु हो गया। इसके बाद में हमारा आता है भगण। भगण में रम, इसमें हमारा गुरु हो गया, भू का हमारा लघु हो गया और ये हमारा लघु हो गया। इसके बाद में हमारे आता है नगण। नगण में हमें मालूम है कि इसमें तीनों के तीनों जो अक्षर है वो लघु होते हैं, इसलिए ये गय का लघु हो गया, ये हमारा लघु हो गया, ये हमारा लघु हो गया, ये हमारा नगण हो गया। ये इसके बाद में आता है तगण। तगण में नम, ये हमारा गुरु हो गया, ये पै के साथ में द, ये हमारा गुरु हो गया और मैं हमारा लघु हो गया, ये हमारा तगण। तगण इसमें 2 है, तो इस प्रकार से ये हमारा गुरु हो गया ना, भम ये हमारा गुरु हो गया और सु हमारा लघु हो गया। यानी जो इसमें प्रथम 2 जो वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं और जो अंत वाला वर्ण है वो लघु होता है, वो तगड़ कहलाते हैं। और रे और सम ये हमारे अंत में दोनों गुरु हो गए। तो इस प्रकार से मंदाक्रांता जो छंद है ये एक लयबद्ध छंद है, बहुत ही अच्छा राग से गाने वाला छंद है। जो हमारे गीति जो काव्य है कालिदास का, उसमें मेघदूत में लगभग संपूर्ण यानी में जो पूर्वार्ध का अंतिम जो एक दो श्लोक दोहे हैं वो अलग छंद के हैं, उसमें संपूर्ण जो सारे के सारे जो दोहे हैं वो मंदाक्रांता छंद में रचे गए हैं कालिदास जी ने। तो इस प्रकार से मंदाक्रांता छंद में
17 वर्ण होते हैं, 4 पर, 6 पर, 7 पर यति होती है। वसंत तिलका। वसंत तिलका जो छंद है उसका लक्षण है उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा। उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा। उगता यानी कहा गया है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद कहा गया है जिसमें तब जा ज अर्थात जिसमें तगड़ हो, भगण हो, जगण हो, जगण हो और 2 गुरु जिसके अंत में हो। इस प्रकार से इसमें 4 हमारे गण हो गए, तगण, भगण, जगण, जगण और गुरु। इस प्रकार से इसमें हमारे 4 जो गण हुए, 4 गणों में 12 हमारे वर्ण हुए, अंत में 2 गुरु हुए, तो 14 वर्ण हुए। तो वसंत तिलका के एक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बोल के बताता हूं। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अब हम इसमें उदाहरण में ही देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे गण आते हैं। जो हमारा तगण है, पा, इसमें हमारा गुरु आया, पा इसमें हमारा गुरु आया, न जो इसका संयुक्त वर्ण है वो भी पा के साथ में आया, नी हमारा लघु आया। इस प्रकार से ये हमारा एक तगण हो गया। उसके बाद में वा से हमारा गुरु आया, रे से हमारा लघु आया, ये से हमारा लघु आया, ये हमारा भगण हो गया। यहाँ पे ती से हम लेंगे तो ये हमारा लघु आया, ये हमारा गुरु आया, ये हमारा लघु आया। तो इस प्रकार से ये हमारा जगण हो गया। अब आगे ये हमारा लघु, ये हमारा गुरु और ये हमारा लघु। तो इस प्रकार से दूसरा जो जगण यानी जगण 2 होते हैं वो आया। और ता ये हमारा गुरु और ये हमारा गुरु, अंत में पाद के अंत में गुरु। इस प्रकार से इसमें 14 वर्ण होते हैं। यति जो है इसके चरण के अंत में होती है और इसमें 14 वर्णों के उपरांत ही यति होती है।